बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील अहमद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के तहत इस्लामाबाद में जो धरना है वो शुरू हो चुका है। आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। एक चार्टर ऑफ डिमांड था, अगीगा की लीडरशिप ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने पेश किया, तवील मुज़ाकरात हुए, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हो गया था, लेकिन फिर मुज़ाकरा जो है उसमें डेडलॉक आ गया और सबूताज हो गए मुज़ाकरात। वजह क्या थी? रहमान बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर। क्या कहेंगे रहमान साहब, क्या वजह क्या हुई? देखिए, हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही के अंदर कमेटी बनी थी, तमाम चीज़ें पॉजिटिव थी हमारी, उस पर कुछ कमिटमेंट्स हमारी अभी थी, कुछ उन्होंने बजट के हवाले से कहा था और ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि फाइनेंस के साथ बैठे, और जब फाइनेंस के पास हम गए तो फाइनेंस ने सारी की सारी चीज़ों का ही पहाड़ा जो है वो बजट के हवाले से पढ़ लिया। हम तो यहाँ पे हमारे 2-4-5 हर मिनिस्ट्री के 15-15 20-20 लोग थे जो इन्होंने निकाले हुए थे कंटीजेंट वाले, हम उनकी बात कर रहे थे। मुज़ाकरात के दरमियान ही इन्होंने 3000 हमारे अलायंस का हिस्सा भी हैं, ये मस्कीन साहब खड़े हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, 3000 मुलाजिम इन्होंने जो है वो बरतरफ कर दिया। तो हमने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि जो आप रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, आप बजट तक कहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, तब तक जिन लोगों को आपने निकाला है आप उनको भी बहाल करें, जो टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स का आपने काटा है आप उसको भी बहाल करें, जो पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन आपने लागू किए हैं उसको भी बजट तक ले जाएं, दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले बच्चों के हवाले से जो आपने नोटिफिकेशन किया उसके खात्मे के हवाले से वो चीज़ें भी ले जाएं। तो ये नहीं हो सकता कि, और दूसरा हमने फिर ये भी कहा कि जो तनख्वाहों में इजाफा आपने अभी सूबाई असम्बली के अरकान का किया है उसको भी वापस लें, बजट तक लेके जाएं, जजेस की जो मराहत में इजाफा किया है उससे भी बजट तक लेके जाएं, और ये सेनेटर्स और नेशनल असम्बली सारी अपोजिशन में मुद्दो अयाज घी शक्कर सारे बताएं रहमान बाजवा साहब कि किन चीज़ों पे बुनियादी तौर पे इत्तफाक हो गया था? राना सनाउल्लाह साहब ने एग्री उस पर कर लिया था इन प्रिंसिपल, फिर फाइनेंस में जाके उस पर एकदम से क्यों ये सारा डर लग पैदा हुआ? चीज़ें कौन सी थी? इनिशियल एग्रीमेंट था जो तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से था उसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट हो गया था कि उसमें रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जो टैक्स रिबेट है उसके ऊपर भी जो है वो एग्रीमेंट हो गया था, टीचर्स रिसर्चर्स का जो वापस लिया है। उसके साथ साथ हमारे जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड हॉक कंटीजेंट के मुलाजमीन थे उसके ऊपर भी तय पा गया था कि हम इनकी कमेटीज़ बनाएंगे। पंजाब के हवाले से जो लीव इनकैशमेंट का इशू था, क्योंकि सिर्फ पंजाब का था यहाँ पे नहीं, उसके ऊपर भी जो है तय पा गया था, और ये भी तय पाया था कि जो बाकी इश्यूज़ हैं हम वहाँ पे रिजॉल्व कराएंगे। और पेंशन के हवाले से ये तय पाया था कि हमने कहा था कि मैकेनिज्म एक जो है आप बेहतर करें। उन्होंने कहा जी इसमें आप टाइम दें, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 1-1.5 महीने में जिस तरह ये आपके साथ अभी मीटिंग्स जो है कि हम क्या वे आउट जो है अदर कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आप हमारे साथ रिटर्न करें इसको, बाकी आप रिलीफ भी एक साइड से प्रोवाइड करें, जो दूसरा है आप उसमें टाइम ले, लीव इनकैशमेंट पंजाब का वापस हो जाता है, टीचर रिसर्चर्स का हो जाता है, बाकी ये इशूज़ डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट के थे। और निजकारी के हवाले से ये तय पाया था कि जो नुमाइंदगान है हर इदारे के, यूनियन एसोसिएशंस के, जो निजकारी के हवाले से कमेटी बनी है वो उसके अंदर बैठे, वो भी अपना मौक़िफ़ जो है पेश कर सके। ये नहीं है कि बाहर वाले बैठे, घर के वाले से बात ही ना हो रही हो। तो इन चीज़ों पर तय पाया, बट जब उधर बैठे तो जो इमीडिएट रिलीफ इन्होंने देना था, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं ये उससे भी गए, जो दीगर था हमारा अल्लाह भला करे टैक्स रिबेट वाला ये उससे भी पीछे, और सारी चीज़ें बजट के ऊपर। हार्ड लाइन किसने अडॉप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मुज़ाकरात के दौरान? देखिए, फाइनेंस में हार्ड लाइन इन्होंने क्या करनी है, वो तो आजिज़ी के साथ, वो तो जो है वहाँ पे बैठे हुए थे कि हमारी मजबूरी है IMF के साथ। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक घर के अंदर मैयत हो तो दूसरे घर में इखलाकी तौर पे जो है ना बैंड बाजे नहीं बजते। यहाँ पे महरूम मुलाजिम 1 से 16 वाला जो लुट रहा है सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ जो है आप जो है 150-150, 200-200, 300 गुना तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, तो ऐसे मामलात नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों मुलाजमीन हैं, ये किन किन एरिया से आए हैं, कितने महकमों से हैं, और आप कब तक यहाँ पे हैं? जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते हम बैठेंगे। अभी आपकी इंतजामिया से बातचीत हुई, उनका क्या कहना? उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आगे आपकी बात पहुंचाइए। हमने कहा ठीक है, आप पहुंचाते हैं तो ठीक है, हमें इधर बैठने का ख्वार होने का शौक नहीं है। 10 फरवरी को भी हमने धरना, वकला का यहाँ पे मसला था, रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते थे, हमने वो किया, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम 14 अक्टूबर को भी हमने मौखर किया, वो SOC कॉन्फ्रेंस आई हुई थी, फिर यहाँ पे तुर्की के सदर थे, सारे मामलात के मुल्की हो, बट मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर भी फिर मुलाजमों को मैसेज जाता है कि पता नहीं कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, क्या ले गए।
तो आज बारिश भी थी, आंधी तूफान जो कुछ भी था, हमने कहा कि जी हम इधर खड़े और आपके सामने। ये बताइएगा कि अभी मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान मौजूद है, कोई यकीन बिल्कुल बिल्कुल जो है उन्होंने बताया है, और जो भी मैं तो ये इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी मामलात हल होते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे हल होते हैं। तो आपके चैनल के तवज्जुह से भी है कि जी बैठे, जो कमिटमेंट्स राना सनाउल्लाह साहब ने की थी एक सियासी गवर्नमेंट ने, सियासी वर्कर की हैसियत से हमने अपना दलाइल दिए, उन्होंने एज अ जज उसको सुना और वो उसके ऊपर कायल हुए। अब IMF की कंडीशन सिर्फ छोटे मुलाजिम के लिए, बाकियों के लिए ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि IMF का डेलीगेशन भी आ रहा है अभी मार्च के पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते के मुज़ाकरात हैं। हुकूमत का ये ख्याल है जी उनके सामने ये चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, मुतालबा रखेंगे जी। मार्च को इतना दूर नहीं है, 126 दिन का भी सियासी जमात ने धरना दिया था, तो हम भी बैठे हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो लीडरशिप इंशाल्लाह ताला पहली लाइनों के अंदर होगी और यहाँ पे बैठेगी, बेशक 10 साथी भी रह जाए। ये बताइएगा कि पेंशन रिफॉर्म्स के तहत कितना लोगों पे मनफी असर पड़ा है, कितना मुतासर हुए हैं लोग, ये मुतालबा कितना बड़ा है आपके ख्याल में कि हुकूमत पाकिस्तान इसको रिवर्स करे? देखिए, हर मुलाजिम की मुतालबा छोटा या बड़ा नहीं होता, ये एक चादर है। 3 साल की एवरेज इन्होंने कर दी, पहले लास्ट बेसिक पे होता था। सही। पंजाब के अंदर जो इन्होंने वो किया कि जी बेवा जो है उसको सिर्फ 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद क्या करेगी। फिर जो इजाफा है उसका इन्होंने उसके अंदर भी जो चेंजिंग्स उस तरह से की कि कंपाउंडिंग की बजाय इनिशियल के ऊपर जो है, तो ट्रिलियंस 4 डिजिट में ये रिलीफ हमारी जेब से ले रहे हैं, 2 डिजिट के अंदर रिलीफ देते हुए इनको तकलीफ हो रही है। जब असेसमेंट की टेक्निकल कमेटी ने, तो रहमान भाई साहब ये बताइएगा कि उस असेसमेंट के अंदर डाटा हमसे जो टेक्निकल इम्पैक्ट कितना आ रहा था? जो टेक्निकल कमेटी बनी थी, इन्होंने हमें डाटा उसका जो है पेंशन का नहीं दिया। हम इनको बताते रहे कि आप हमें दें, इन्होंने हमें उसका डाटा नहीं दिया। पेंशन का इन्होंने टैक्सेस के नए स्लैब्स का उसका किया, तो उसके ऊपर जो है 100% का जो है 100 अरब रुपया जो है वो इम्पैक्ट आया है, जो नए इन्होंने टैक्स स्लैब्स और वो लगाए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलाजमीन के साथ कोई इंतजामिया ने, पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती भी की है? ये सुबह हुई है, ये बटन फटे हुए, स्क्रैचेस हैं, एक हमारे वर्कर को जो इन्होंने मारा भी है, सारी चीजें। तो इंतजामिया अपना काम कर रही है, हमारा साथी बड़ा शदीद जख्मी भी है, अल्लाह सेहत दे। आपके कुछ लोग अरेस्ट भी हुए? नहीं, अरेस्ट अभी तक कोई नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक। मुज़ाकरात होंगे, अभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे 100% उम्मीद है, यकीन भी है कि हम कोई गाड़ियां बंगले वो नहीं मांग रहे, बड़े जायज मुतालिबात है जिसकी हम और बात। आप यहाँ बैठने के तैयार हैं? बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। रहमान अली बाजवा हमारे साथ मौजूद थे, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस हकीका के। उन्होंने बताया कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनका एक एक मुतालबा अहम है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे न सिर्फ पंजाब में बल्कि KPK में बाकी इलाकों से बहुत सारे मुलाजमीन पहुँच चुके हैं, और कुछ मुलाजमीन रास्ते में भी हमें बताया गया है कि रवात वाली साइड से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, KPK से काफिले आ रहे हैं, और ये यहाँ उस वक्त तक बैठने के लिए तैयार हैं जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। तकरीबन 7 मुकाद का चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का फार्मा है, पेंशन रिफॉर्म के तहत 24 माह की एवरेज सैलरी के ऊपर पेंशन का तयन करने का मामला था, और उसको रिवर्स करने का मुतालबा है कि आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन दी जाए। बहुत सारे मुलाजमीन एडहाक बेस पे हैं, उनको परमानेंट किया जाए। टीचर्स का 25% रिबेट जो है उसको बहाल किया जाए, और इसके अलावा दौरान सर्विस जो एम्प्लॉइज जो हैं, जो शहीद हो जाते हैं, जो मेडिकल की बुनियाद पर अनफिट हो जाते हैं, उनके बच्चों को रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला वापस लिया है, ख़त्म की है सहूलत, उसको रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा दीगर मुतालबात भी हैं, जिसमें कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस है। ये तमाम मुतालबात हैं, और लगता ये है कि काफ़ी डेली वेजेस पे बहुत सारे लोग हैं, उनको मुस्तकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो यहाँ पे काफी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, और ये कहते हैं कि उस वक्त तक यहाँ पे मौजूद रहेगी जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अब चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से दोबारा मुज़ाकरा शुरू होने का इम्कान है। इस बात की उम्मीद बाकी है कि शायद हुकूमत कुछ जुज़वी तौर पर मुतालबात मान ले, और बाकी जो है बजट के अंदर इस हवाले से गौर व खोज के बाद उसका फैसला किया जाए। अब तक इतना ही, जो भी अपडेट होंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।